नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा। आने वाला पर्व जन्म अष्टमी या जन्माष्टमी किस दिन पड़ रही है, कैसे इसको मनाया जाए और दो तिथियों के बीच में कैसे जन्माष्टमी को समझें कि कौन सी तिथि या कौन सा दिन इस दिन उत्तम रहेगा। पहली तिथि 11 अगस्त 2020 दिन मंगलवार का। वर्तमान दिन के अंदर सप्तमी तिथि 9:06 तक बनी हुई है और उसके बाद अष्टमी लग जाएगी। भरणी नक्षत्र रहेगा। लोग महत्वपूर्ण यह है कि जो संवर्तक समुदाय है वो इस दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। वैष्णव संप्रदाय के अंदर मुख्यतः अष्टमी का व्रत रखा जाता है और अष्टमी का व्रत खोलते समय इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि उस दिन रोहिणी नक्षत्र हो और साथ में अष्टमी तिथि भी विद्यमान हो। किंतु इस बार किसी भी प्रकार से अगर अष्टमी तिथि है तो रोहिणी नक्षत्र नहीं है बहुत थोड़ी देर के लिए, और रोहिणी नक्षत्र है तो तिथि नवमी शुरू हो जाती है। जैसे कि 11 अगस्त 2020 9:06 तक सुबह सप्तमी तिथि रहेगी। दिन मंगलवार है और भरणी नक्षत्र रहेगा। हमारे संवर्तक समुदाय के लोग इस दिन जन्माष्टमी मनाते हैं अपनी परंपराओं के अनुसार। दूसरे दिन 12 अगस्त 2020 तिथि कुदरती इस दिन अष्टमी है और एक बहुत अच्छा इसमें योग भी है कि ये तिथि अष्टमी सुबह 11:16 तक विद्यमान रहेगी। मुहूर्त निर्णय सिंधु ये कहता है कि दिन उदय के समय अगर तिथि व्याप्त हो और 4 घटी कम से कम व्याप्त रहे तो तिथि के अंदर पर्व मनाया जा सकता है। कुदरती 11:16 तक अष्टमी तिथि लगी रहेगी, लेकिन इस दिन नक्षत्र जो है वो कृत्तिका नक्षत्र रहेगा और कृत्तिका नक्षत्र रात लगभग 27:24 लगभग 3:24 तक विद्यमान रहेगा। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। अगर हम इस संयोग को देखें तो हमें एक तिथि भी मिल रही है और एक रात लगभग 3 बजे नक्षत्र भी रोहिणी उदय हो जाएगा। वैसे भी भगवान कृष्ण का जन्म रात्रिकालीन में बताया गया है 12 बजे के बाद। इस दिन अगर हम तिथि और दोनों संयोग को माने तो दिन में उदय तिथि अष्टमी है, रात को जो तिथि रहेगी वो नवमी है, लेकिन उदय तिथि का महत्व ज़्यादा है। तो इसलिए 12 अगस्त 2020 वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत भी रख सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं अपने घर में रह के। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग लगा रहेगा और तात्कालिक योग भी सिद्धि है जो नक्षत्र और वार के संयोग से बनता है। दूसरा वृद्धि नामक योग नैसर्गिक योग रहेगा। कुल मिला के अगर देखें तो वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं या जो मूलतः जन्माष्टमी किस दिन मनाएं, तो मेरे अपने सूक्ष्म ज्ञान के अनुसार मुहूर्त शास्त्र के अनुसार अगर 12 अगस्त 2020 को जन्माष्टमी बुधवार के दिन, वैसे भी भगवान कृष्ण विष्णु अवतार हैं और बुध उनके अधिष्ठात्री ग्रह हैं, तो बुधवार का दिन अष्टमी तिथि और रात होते होते रोहिणी नक्षत्र, ये दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पूजा उपासना करनी चाहिए भगवान कृष्ण की और इस दिन व्रत भी रखा जा सकता है। अगर एक और बहुत
इसके अंदर एक और विशेष हम समझें तो भगवान कृष्ण का जन्म जब रात हो गई तो उस समय हुआ, तो उस समय रोहिणी नक्षत्र भी विद्यमान हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपस में इस तरीके से जुड़ेंगी कि ये शुभ रहेंगी। मुहूर्त चिंतामणि या मुहूर्त शास्त्र या मुहूर्त सिंधु के अंदर, देवी भागवत पुराण के अंदर एक संदर्भ आता है, जो तिथि अष्टमी और नवमी दोनों आपस में मिल जाएं तो ये पर्व मनाने के लिए बहुत विशेष साधनाएं देती है। किंतु जो तिथि नवमी और दसवीं आपस में मिले उसको त्याज देना चाहिए। तो कुदरती इस दिन अष्टमी और नवमी का मिलन है। अष्टमी भगवान कृष्ण की और नवमी भगवान राम की। अभी तो चारों तरफ राम ही राम है, तो अष्टमी युक्त नवमी में पर्व मनाने के लिए बहुत विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं, साधनाएं होती हैं। भगवान कृष्ण का इस दिन ध्यान कीजिए। अगले दिन 13 तारीख को रोहिणी प्रिया व्रत रहेगा, जिसमें कहा जाता है जब चंद्रमा रोहिणी के अंदर गोचर करते हैं, क्योंकि ये रात के लगभग 3:30 बजे से चंद्रमा रोहिणी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। रोहिणी प्रिया का अर्थ है कि अनजाने में अगर जीवन साथी से कोई अनबन है तो रोहिणी प्रिया व्रत करना चाहिए। वैसे तो ये मुख्यतः स्त्रियों के लिए बताया गया है, लेकिन शास्त्र में जो महिमा है उसका स्त्री पुरुष से भी ज़्यादा जीव के ऊपर महत्व है। तो जो लोग अगले दिन भी व्रत करना चाहें तो रोहिणी प्रिया व्रत उस दिन किया जा सकता है, अपने प्रिय प्राप्ति के लिए और साथ में अपने साथी के आपस में अच्छे संबंधों के लिए। मेरे सूक्ष्म ज्ञान के अनुसार 12 अगस्त 2020 अष्टमी का व्रत रखा जा सकता है। घर में रह के मनाइए, अभी थोड़ा संक्रमण काल बचा हुआ है। बीच में भी ये देखने को मिला, बहुत सारे पर्व आए तो लोग घर से बाहर निकले और कुदरती उन दिनों में संक्रमण काल थोड़ा सा बढ़ा। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहेंगे तो बहुत सारे पर्व हमेशा मनाते रहेंगे। भगवान कृष्ण हम सब के ऊपर अपनी कृपा करें। 12 अगस्त 2020 जन्माष्टमी का पर्व मनाइए, घर में रह के मनाइए। धन्यवाद, छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। इसके साथ साथ एक हमारी और चर्चा अभी चल रही है, ज्योतिषी कारण किस प्रकार से आत्मघात या अपने ऊपर नुकसान पहुंचाने वाले योग हैं। YouTube के ऊपर वो चर्चा चल रही है, आप चाहें तो YouTube को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समझने को मिले कि आत्मघात या अपने आप को कष्ट पहुंचाने के योग कैसे होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। ये हमारा कर्तव्य और हमारी समाज के प्रति संवेदना है। धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहिए, त्रुटियों के लिए क्षमा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें।